याद है जब मैं एक बुक पढ़ा था और उस बुक को जब फिनिश किया तो हमारे थॉट्स में बहुत सारे बदलाव आ गए। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग दिखते हैं लगभग सभी लोग इस बुक को पढ़े हुए होते हैं। और इस बुक के राइटर ने 25 सालों तक 25,000 अमीर लोगों का रिसर्च किया, स्टडी किया और फिर तब जाकर ये बुक को लिखा है। यदि आपको भी किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर इस बुक को पढ़िए। इस बुक के ऑथर कहते हैं सोचिए और अमीर बनिए। और एक और सेंटेंस इन्होंने कहा कि जब आप अपने सोच में एक विश्वास, एक उम्मीद, एक उद्देश्य और एक दृढ़ संकल्प मिक्स कर देते हो तो आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। इस बुक का ऑथर एक इंसान एडविन सी बार्न्स का बात करते हैं जिसका डिजायर था उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थॉमस अल्वा एडिसन उसके साथ बिजनेस में पार्टनर बनने का। लेकिन एडविन सी बार्न्स के सामने दो चुनौतियां थी। पहला चुनौती यह था कि वो पर्सनली थॉमस अल्वा एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरा उनके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो थॉमस एडिसन के ऑफिस जा सके। लेकिन उनका डिजायर बहुत ही स्ट्रांग था, उनका डिटर्मिनेशन फर्म था, उनका एक डेफिनेट पर्पस था। इसीलिए वो फ्राइट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी से वो थॉमस अल्वा एडिसन के ऑफिस पहुंच गए और वहां पे सभी लोगों को अपना मैसेज दिया कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। सभी लोग शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए और फिर थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनका मीटिंग अरेंज किया गया। और फिर जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि भले ही इस इंसान का हुलिया एक फुटपाथ के लोगों जैसा है लेकिन इसकी सोच में बहुत दृढ़ संकल्प है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, एक बर्निंग डिजायर है कुछ पाने का। और वो कहते हैं अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ काम करने का, उससे मुझे एक ही चीज पता चलता है कि यदि कोई इंसान दिलो जान से कोई चीज चाहता हो और उस चीज को पाने के लिए यदि अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाने की जरूरत पड़े तो वो लगा सकता है, तो उस आदमी की जीत पक्की होती है। और इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने बिजनेस में पार्टनर तो नहीं बनाया लेकिन अपने बिजनेस में जॉब जरूर दे दिया। और कुछ महीनों के बाद कुछ भी बदलाव नहीं हुआ लेकिन एडविन सी बार्न्स ने अपने माइंड में एक बदलाव हर रोज करते थे। जो उनका डिजायर था, जो उनका डिटर्मिनेशन था, उनको और इंटेंसिफाई कर रहे थे, उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यदि कुछ नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो अपने डिजायर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे बार बार। और वो अपने आप से कहते थे कि मैं यहां पे थॉमस एडिसन के लिए काम करने नहीं आया, मैं यहां पे थॉमस एडिसन के साथ काम करने आया। और जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस सपने को पूरा कर रहूंगा। और कुछ महीनों के बाद ही कुछ ऐसा हुआ जो एडविन सी बार्न्स को बिलीव नहीं हो रहा था। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक डिवाइस एडी फोन बनाया जिसका काम था साउंड रिकॉर्ड करने का। उस डिवाइस बनने के बाद जो थॉमस अल्वा एडिसन का सेल्समैन था कोई भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था उस डिवाइस को बेचने का, कोई भी उत्साहित नहीं था उस डिवाइस को बेचने के लिए। लेकिन एडविन सी बार्न्स ने उस मौके को देखा और एक्सेप्ट किया कि मैं इस डिवाइस को बेच सकता हूं। और कुछ ही दिनों में बहुत सारे डिवाइस बेच डाला।
और फिर थॉमस अल्वा एडिसन इतना खुश हो गए कि पूरे अमेरिका का जो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग था वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एडविन सी बार्न्स को दे डाला। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जो फुटपाथ के लोगों जैसा दिखता था, जिसके पास ट्रेन से आने के लिए भाड़ा नहीं था, वो $1 मिलियन पर्सनालिटी बन गए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आप जो कुछ भी चाहते हो उसको आप पूरा कर सकते हो अपने इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने प्लानिंग से। दोस्तों, आप जरूर इस बुक को पढ़ने की कोशिश करना और अपने जीवन में हर वो चीज पाना जो आप चाहते हो। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।